झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2019 में गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य के विकास की नींव डाली गई थी और अब इस पर बिल्डिंग खड़ा करने का काम होगा। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के बाद लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता बोलने से ज्यादा विकास के कार्यों को धरातल पर उतार कर दिखाना है। आधारभूत संरचना, पर्यटन, रोजगार सृजन सहित सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गों के लिए काम करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण एक तरह से सरकार का श्वेत पत्र होता है। सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसकी झलक इस अभिभाषण में है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं चलती, यह गांव से चलने वाली सरकार है। गांव की अर्थव्यवस्था जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सीएम सोरेन ने झारखंड निर्माण के लिए चले लंबे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य आसानी से नहीं बना, यह आंदोलनकारियों के खून से सींचा हुआ राज्य है। राज्य तो वर्ष 2000 में बना, लेकिन 2019 तक राज्य को क्या मिला, यह सोचने की बात है। इसे लगातार दलदल में धकेलने की कोशिश हुई। हमने देखा है कि इस राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर भात भात करते हुए मर गए। कई किसानों ने आत्महत्या की। 2019 में सरकार बनी तो इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। हम शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। आजादी के बाद यहाँ कई बड़े उद्योग लगे थे। बोकारो में स्टील कारखाना, रांची में एचईसी, सिंदरी में खाद कारखाना के साथ साथ टाटा बिरला ने भी उद्योग लगाए, लेकिन इसके बाद भी समझ से परे है कि इस राज्य को ऐसा कौन सा अभिशाप लगा कि यहाँ के लोग भूमिहीन, विस्थापित और बेरोजगार होते रहे। यहाँ के लोगों का अलग अलग राज्यों में पलायन होता रहा। यह गंभीर विषय है। आज झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां मजदूरों के लिए सबसे बेहतर कानून बनाए गए हैं। हम देश के अंदर और बाहर कामगारों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि हम चहुमुखी विकास के लिए कदम उठाएंगे, हर दिन एक अध्याय लिखेंगे। आज तो चलना शुरू किया है, रफ्तार के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष हमें सहयोग करे। ये कहा है हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरुआ की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये राज्य, कई राज्य अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज्य बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य बसा है, कोई बोलचाल के वजह से वो राज्य जाना जाता है। लेकिन ये राज्य अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज है, ये एक संघर्ष, एक खून से सिंचा हुआ ये राज्य है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर किसी चीज को लोगों ने ठान लिया, ये तब तक नहीं रुकते, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है, उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर
का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय।